हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा और आप सभी लोगों के सामने एक इम्पोर्टेंट वीडियो में लेकर आया हूं जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया लग गया होगा इस वीडियो के थंबनेल से ही। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एचएमपीवी वायरस के बारे में। हाल ही में चर्चा में क्यों है, कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानना, इससे रिलेटेड हर बात को जानना, इसके सिम्टम्स को जानना, किस तरीके से इस वायरस को आप खुद से और अपने आसपास के लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं इस एच एम पी वी वायरस विच स्टैंड्स फॉर ह्यूमन मेटान्यूमोनिक वायरस। तो देखो, सिम्टम्स और इसके प्रिवेंशंस पर आने से पहले मैं बात करूंगा कि इंडिया के अंदर जो पहला एच एम पी वी वायरस केस रिपोर्ट किया गया उस पर। कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल्स के द्वारा चाइना की कई सारी वीडियोस दिखाई गई। वहां पर लगी हुई लंबी-लंबी लाइनें दिखाई गईं, कुछ ऐसी वीडियो भी वायरल हुई जिसमें लोग पैनिक कर रहे थे। चाइना के केसेस पर इतना ज़्यादा बवाल होने के बाद हमारे देश के अंदर कंसर्न उठने लग गया कि भई क्या हमारे लिए ये सिचुएशन अलार्मिंग है? तो बिल्कुल अलार्मिंग है या नहीं है, वो लास्ट में आप बिल्कुल आइडिया लगा पाएँगे। तो हमारे देश के अंदर इस मेटान्यूमोनिक वायरस के बारे में पहली रिपोर्टिंग आई बैंगलोर से। तो कर्नाटका हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक केस रिपोर्ट किया जहां पर एक 8 मंथ के बेबी के अंदर इस वायरस को रिपोर्ट किया गया। सिर्फ 8 मंथ का ही बच्चा जिसकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है। वैसे ही रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है इस बच्चे के अंदर जिसे डिटेक्ट किया गया है वो डिफरेंट है। लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है कि जो वायरस रिपोर्ट किए जा रहे हैं चाइना के अंदर और जो स्ट्रेन यहाँ पर पाया गया है उन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी है या नहीं। अब इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो एच वायरस है ये फैलता कैसे है। देखो, हाईली कंटेजियस वायरस है। खांसी के दौरान या फिर छींकों के दौरान जो भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हमारे अंदर से आती हैं उनके जरिए ये स्प्रेड कर सकता है। अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे फैल सकता है। अगर आप कोई भी ऐसा सरफेस है जो कि प्रदूषित है उसको टच करते हैं एंड देन उससे टच करने के बाद अपने फेस, अपनी आंखों को या फिर अपने मुंह को छूते हैं तो भी ये आपका स्प्रेड कर सकता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर्दियों के दौरान ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। इसके अलावा अगली चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसके सिम्टम्स क्या है। देखो, एकदम सिमिलर है। जैसे आप इस मौसम में कोई भी फ्लू देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। बस बात ये है किसी को माइल्ड होता है, किसी को सीवियर। जैसे कि कुछ कॉमन सिम्टम्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी रेगुलरली नाक बह रही है तो, अगर आपको रेगुलरली कंजेशन फील हो रहा है आपके नोज के अंदर, आपको रेगुलरली नोजल डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये एक सिम्टम है। आपको रेगुलरली ड्राई या फिर प्रोडक्टिव कफ आएगी जो कि धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा वर्स होती ही चली जाएगी। माइल्ड या फिर मॉडरेट फीवर आपको कॉमनली फील हो सकता है जो कि इसके सिम्टम के रूप में नजर आ रहा है। आपको आपके गले में डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन महसूस हो सकती है। ब्रीदिंग के दौरान आपके अंदर से विजलिंग साउंड आ सकती है। आपकी सांस लेने में आपको ये ऑब्स्ट्रक्शन महसूस करा सकता है। आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो सकती है। कई सारे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर ब्रीदिंग की बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस फीलिंग होती है। आप थकावट महसूस करेंगे, आपको वीकनेस महसूस होगी, न्यूमोनिया हो सकता है आप लोगों को जिसके अंदर आपको एक तरीके से लंग इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं जिसको लेकर आप लोगों को मेडिकल इंटरवेंशन करानी पड़ेगी। तो इन्फेंट्स की मैं बात करूँ, ओल्डर्स की बात करूँ, हर किसी के इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, वीक करता है। तो सिम्टम्स हमने जाने, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको हम प्रिवेंट कैसे करें। देखो, कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन है इसके लिए। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन मेजर्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं सो दैट कि आप इसके फैलाव को, इसके स्प्रेड को मिनिमाइज कर सकें। जैसे कि आप हैंड हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलरली अपने हाथों को धोइए, 20 सेकंड तक धोइए। आप हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं जो कि अल्कोहल बेस्ड हो, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अब अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र को यूज़ करने का प्रिवेंशन का मतलब ये नहीं है कि अल्कोहल कंज़्यूम करना है। हैंड सैनिटाइज़र जो कि अल्कोहल बेस्ड हो, उससे आप अपने हाथों को धो सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट में आना अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको पता है कि कोई व्यक्ति इसी प्रकार के सिम्पटम्स से या फिर रेस्पिरेटरी इलनेस से गुज़र रहा है, तो कृपया करके उससे थोड़ा-सा आप दूर रहें। थोड़े रेस्पिरेटरी एटिकेट्स मेंटेन कीजिए, अपने मुँह और नोज को बंद करिए जब भी आपको खांसी या फिर छींके आए। ऐसे डिसइंफेक्ट सरफेसेस से अगर आप टच करते हैं तो कृपया करके इन डोर्स को, फोन्स को, टैबलेट्स को आप क्या करें, उनको साफ करें, उनको क्लीन करें।
अपने फेस को टच करने से बचाएं। अगर आप तबीयत आपको लग रहा है कि आपकी ठीक नहीं है तो आप अपने आप को घर पे रखिए, सो दैट कि आप अपने आप को अगर सेल्फ आइसोलेट करेंगे तो वो वायरस फैलने से आप रोक सकते हैं। बाकी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो भी हेल्दी लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर सकते हैं वो लीजिए, न्यूट्रिशियस फूड्स खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी नींद पूरी कीजिए। ये कुछ ऐसी चीज है जिन्हें आप अगर यूज करें तो ये वायरस फैलने से रोका जा सकता है। द ह्यूमन मेटा न्यूमोनिक वायरस। तो देखो ये जो रिसेंट सर्च देखा गया है इन इन्फेक्शंस के अंदर, इसको बिल्कुल भी अंडरस्कोर करना गलत हो जाएगा। इसको लेकर रेगुलर विजिलेंस की जरूरत है। आप लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जरूरत है अगर आप इसके स्प्रेड को कंट्रोल करना चाहते हैं। वैसे तो देखो कई सारे इन्फेक्शंस आपको माइल्ड नजर आएंगे, लेकिन ऐसी पॉपुलेशन जो कि पहले सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में रह चुकी है, उनको काफी हाई रिस्क है इसको लेकर। अवेयरनेस फैलाना, हाइजीन मेंटेन करना, टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन, कुछ ऐसे आपके पास की टूल्स हैं जिससे आप अपने इस एचएमपी वायरस के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए। अगर कभी भी आपको लगता है कि आप किसी भी ऐसे सिम्टम से होकर गुजर रहे हैं तो कृपया करके उसको और आप कुछ मेडिकल इंटरवेंशंस लीजिए। कुछ भी अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप डॉक्टर के पास जाकर उसको चेक कराइए। ये बहुत जरूरी है पब्लिक हेल्थ, किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने और इन बातों को शेयर करने से। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करके आप अपनी बातें भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।